यूपी की योगी सरकार का मिशन साफ है, मेहनत कितनी भी क्यों न करनी पड़े, निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश को पहले पायदान पर खड़ा करना है। 10 से 12 फरवरी तक एक बार फिर लखनऊ में निवेश का मंच सजेगा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करेंगे और कोशिश होगी उस रिकॉर्ड को तोड़ने की जो गुजरात के सिर पर सजा है। 12 साल पहले गुजरात के गांधीनगर में निवेश सम्मेलन हुआ था। वाइब्रेंट गुजरात नाम से हुए वैश्विक सम्मेलन में औद्योगिक निवेश का रिकॉर्ड बना था। इस सम्मेलन के पहले ही दिन देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों ने गुजरात में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। तब से लेकर आज तक देश के किसी भी राज्य में औद्योगिक निवेश लाने के लिए हुए सम्मेलनों में एक दिन में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं जा सका। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राज्यों में औद्योगिक निवेश लाने की छिड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते गुजरात का ये रिकॉर्ड खतरे में है। उद्योगपति इंडस्ट्रियल 3 बातों पर पूंजी निवेश करते हैं। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। योगी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तीनों बातें व्यापारियों को, उद्यमियों को मुहैया करा रहे हैं। कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अच्छी है। आवागमन के साधन एयरवेज, रेलवेज, रोडवेज तीनों कनेक्टिविटियां हैं और बिजली 24 घंटे है। कुछ दिन पहले यूपी सरकार का एक डेलीगेशन विदेशों में गया था। निवेशकों को न्योता दिया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूपी का माहौल बताया गया और लाखों करोड़ के निवेश आने की बात कही गई। दावा है कि यूपी में वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। कि जो 5 साल की मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी की थी, उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बन रहा है उनके नेतृत्व में। भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा, सबसे ज़्यादा निवेश होगा और सिर्फ निवेश ही नहीं, निवेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरियां और आमदनी का स्रोत उत्तर प्रदेश की धरती बनेगी। The land that has always remained India's cultural and spiritual capital. यानी यूपी जिस दिशा में बढ़ रहा है वो गुजरात के 15 लाख करोड़ वाले रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। सीएम योगी जब 2 दिन के लिए मुंबई गए तब भी उनका लक्ष्य यही था। यूपी में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगा। सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा है। इस रिकॉर्ड लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कई महीनों से जुटी है। हाल ही में 16 मंत्रियों की टीम को 20 देशों में भेजा गया था। सीएम योगी ने खुद मुंबई में 2 दिन बिताकर निवेशकों को न्योता दिया। यानी बाकी राज्यों के मुकाबले यूपी एक कदम आगे चल रहा है। 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर बिजली व्यवस्था और कम प्रशासनिक अड़चने के कारण आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे इन्वेस्टर समिट के। और इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी आएंगे। विदेशों से लौटकर जब मंत्रियों का समूह आया था तब बताया गया कि 7 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और सीएम योगी के मुंबई दौरे के बाद बताया गया कि 5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यानी अब तक 12 लाख करोड़ की बात खुद सरकार की तरफ से कही गई है और अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है। लेकिन विपक्ष को सरकार की नीयत में खोट नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ये बताएं कि जो पिछले इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ रुपए आए थे उसका क्या हुआ। ये 5 लाख की तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के लोगों के टैक्स पेयर्स जो हैं, जो हम जैसे आम नागरिक हैं, उनके पैसे से पूरी की पूरी कैबिनेट विदेशों का दौरा घूम रही है, सैर सपाटा कर रही है। आज मैंने अखबार में देख रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जिम्मेदार भेजे जा रहे हैं वो खुद सबका पैसा हमारे दबाए बैठे हुए हैं। अब आप मुझे नाम पूछे, मैं नाम बता दूंगा आपको, कौन कौन मंत्री ऐसा है, चाहे किसी जनपद पूछ लीजिए, बता दूंगा मैं आपको नाम। तो जो लोग लोगों का लाख 10-10 5-5 लाख 20-20 लाख रुपए मार बैठे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट लाएंगे। सियासत को छोड़ दिया जाए तो सरकार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने भी तैयारी तेज कर दी है। 10 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शिखर सम्मेलन होगा। अकेले लखनऊ के लिए 35,000 करोड़ से ज्यादा निवेश लाने की तैयारी है। जो इच्छुक लोग हैं इन्वेस्टमेंट के, उन लोगों से इंटरेक्शन किया जा रहा है और वो लोग अपने इंटेंट टू इन्वेस्ट वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सबमिट भी कर रहे हैं। अभी तक
यहाँ लखनऊ के लिए MSME डिपार्टमेंट की ओर से जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से लगभग 3000 करोड़ का 110 लोगों के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। योगी सरकार की कोशिश बूंद बूंद से उस घड़े को भरने की है जो यूपी के नाम एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।